होता है the sequence। जहां पर देखो ये एक ऐसा सीक्वेंस है जहां पे आपके पास सक्सीडिंग टर्म, ठीक है ना, सक्सीडिंग टर्म जो होगा ना वो अपने क्या प्रीसीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म के बीच में क्या होगा, एक कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है ना। एक कॉमन डिफरेंस जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कहीं पे चेंज नहीं होगा। सीक्वेंस कांस्टेंट कांस्टेंट कॉमन, ठीक है। आप सिंपल बात में बोल सकते हैं क्या कि एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक चीज और देखो, यहाँ पे एक वर्ड आया क्या, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है, देखो सीक्वेंस एक ऐसा आप बोल सकते हो ना कि इसमें एक कोई रूल होता है, ठीक है। किसी रूल से अगर किसी कैलकुलेशन को डिफाइन कर दिया जाए तो वो एक सीक्वेंस बन जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल समझाते हैं, एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो जैसे लिखते हैं सीक्वेंस। अब यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस आपका क्या है, कोई भी अरेंजमेंट होगा, ठीक है ना, एनी अरेंजमेंट डिफाइंड बाय सम स्पेसिफिक रूल। अब देखो क्या है, कोई भी अरेंजमेंट होगा जो किसी स्पेसिफिक रूल से डिफाइंड होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि सारा सीक्वेंस जो होगा वो एक ही बन ही जाएगा, लेकिन सीक्वेंस क्या होता है पहले उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे क्या कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल लेते हैं क्या कि आपके पास सीक्वेंस दे रखा है 2n+1, ये कोई सीक्वेंस, ठीक है। ये किसके बराबर, तो आपके पास tn इज इक्वल टू 2n+1, ये कोई सीक्वेंस दे रखा है। देखो इसमें रूल क्या है कि आपके पास 2n+1 जो है ये एक रूल है, मतलब जितना भी नंबर आएगा इसी के अंदर आएगा। देखो इसका नंबर कैसे बनते जाएगा उसको समझते हैं। तो पहला में क्या हम लोग n के जगह पे क्या होगा, नेचुरल नंबर पुट कर लेंगे, ठीक है ना। तो n के जगह पे पुट कर रहे हैं 1, 2, 3 डॉट 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 नंबर्स पुट करते हैं। तो पहला देखो t1 निकालेंगे तो t1 कितना निकलेगा, इंटू 1+1, 2 + 2 + 1 कितना हो गया, t2 निकालेंगे तो क्या होगा आपके पास 2 + 1, तो कितना हो गया 2 ^ 4 + 1 5। फिर देखो t3 निकालेंगे तो आपके पास क्या होगा 2 × 3 + 1, तो 3 × 2 = 6 1 7। तो देखो नंबर जो है कुछ इस तरीके का आते जाएगा, कितना 3, 5, 7 डॉट 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 ऐसे करके नंबर आते जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक सीक्वेंस हो गया, ठीक है ना। ये सीक्वेंस हो गया जो किसके कौन से रूल में डिफाइन था, तो 2n+1 के रूल से डिफाइन किया गया, ठीक है ना। चलो कुछ और एग्जांपल लेके और अच्छे से समझते हैं। और एग्जांपल लेके पहले इसको और अच्छे से समझते हैं, फिर आगे एपी पे बात करते हैं। सर ये चैप्टर किधर है सर? क्या सर ये चैप्टर किधर है? एपी 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 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओ सर, एपी मिल गया। चलो कुछ सीक्वेंस लेते हैं, पहले इसका निकाल के बताओ। an इज इक्वल टू n² + 1, ये पहला। और दूसरा लेट से ज्वाइन किए हुआ लोग। सर लेट से नहीं सर, नो सर लेट से नहीं ज्वाइन किए सर, मिल नहीं रहा था सर। अच्छा 5 है आर एस अग्रवाल 5, में, और आर डी यस सर 5 में सर मिल गया। शर्मा में चैप्टर 9। चलो इस सीक्वेंस से बनने वाला नंबर्स का फॉर्मेट तैयार करें। सर सर फर्स्ट का 2 5 क्या 10, होगा, सर फर्स्ट का 2 5 10, 2 5 10 और का और 17। 17।
इसका सर उसका भी नहीं किया सर। दो सर, सेकंड का 2 -4 8 2 -7 और 8 -4 2 के बाद -7 के बाद -4 सर, 2 के बाद -4 2 के बाद -4 उसके बाद 8 -8 की +8 8 प्लस 8 प्लस। सबका यही आया है। यस सर। ठीक है, अब जरा सा देखना, कुछ इसमें नोट कर लो अच्छे से, ध्यान से देखो। क्या यहाँ पर देखो, अगर हम लोग क्या एपी में होने के लिए कोई भी सीरीज को या कोई भी सीक्वेंस को एपी में होने के लिए उसके कॉमन डिफरेंस को सेम होना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म, ये तुम्हारे पास सेकंड टर्म, ये तुम्हारे पास थर्ड टर्म और ये तुम्हारे पास फोर्थ टर्म। सेम ईयर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, आपके पास क्या थर्ड टर्म। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करते हैं एपी फाइंड करने के लिए कि एपी में कोई नंबर जो दिया गया वो एपी में है या नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं, हमेशा सेकेंड टर्म में से माइनस कर लेंगे क्या फर्स्ट टर्म, और ये बराबर होना चाहिए किसके, थर्ड टर्म में जब माइनस किया जाएगा क्या सेकेंड टर्म। अगर ऐसा होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इसका मतलब क्या कि कॉमन डिफरेंस सेम हो, तब हम लोग बोलेंगे कि एपी में है वरना नहीं है। तो देखो सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे 5। सर फिर से रिपीट करिए ना सर वो लाइन। फिर से सुनो, अगर कोई सीक्वेंस को एपी में होना होगा तो उसको एक रूल फॉलो करना होगा ये, और इस रूल से क्या निकलेगा कि इस दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। मतलब क्या, अगर सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाए और थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस किया जाए, इसका मतलब क्या कि अगर एक आगे वाले टर्म से एक पीछे वाले टर्म को माइनस किया जाए तो हर एक में कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? सबको आ रहा है बात समझ में? देखो, तो यहाँ पर 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये अगर बराबर हो गया क्या 10 में से कितना, तो जरा सा ध्यान से देखो, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, लेकिन अगर 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, तो क्या 3 इज इक्वल टू 5 होगा? नहीं होगा ना। नहीं होगा मतलब क्या, जो भी इस सीक्वेंस के वजह से जो भी नंबर्स मिलेगा वो एपी में नहीं होगा, ठीक है ना, वो एपी में नहीं होगा। लेकिन इसके लिए चलो चेक करते हैं। यहाँ पर देखो, तो अगर हम लोग क्या करें, सेकेंड टर्म में देखो फर्स्ट टर्म को माइनस करें, ये आपके पास क्या है देखिए, फर्स्ट टर्म ये क्या है आपके पास, सेकेंड टर्म ये क्या है आपके पास, थर्ड टर्म। तो अगर आप सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं और थर्ड टर्म में सेकंड टर्म, मतलब क्या एक आगे वाले से एक पीछे वाले को माइनस करो, आगे वाले से पीछे वाले, फिर क्या आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, A2 के जगह पे 5 है और A1 के जगह पे क्या है आपके पास 3, और यहाँ देखो A3 के जगह पे 7 है और A2 के जगह पे देखो क्या है 5 है। तो अगर 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। मतलब इस रूल के तहत डिफाइन होने वाला जितना भी सीक्वेंस की वजह से नंबर आएगा वो सारा क्या होगा, एपी में होगा। उसी तरीके से इसको देख के बता दो, क्या एपी में होगा? नहीं सर। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक नेगेटिव में जा रहा है एक पॉजिटिव में जा रहा है। लेकिन देखो इसके वजह से भी इस तरीके का भी कुछ नंबर आता है जो एपी में हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग पहले और आगे जाएंगे तब बात करेंगे। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। सर सीरीज और सीक्वेंस सेम है? नहीं, नोट कर लो जल्दी से।
हो गया? यस सर। चलो, तो देखो ये सीक्वेंस हम लोग समझ चुके हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, तो अब चलो एपी के ऊपर काम करते हैं। इसमें किसी को और कुछ पूछना है? सर सर वो हाँ, बोलो। डिफिनेशन में क्या लिखे हैं? इट इज अ सीक्वेंस विथ कांस्टेंट कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ठीक सर। सर सीरीज और सीक्वेंस कैसे डिफरेंस है? देखो आप एक बोलो मिनट कि बताओ। दोनों। यहाँ पे कॉमन कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस और बिटवीन है ना ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। अब ऐसा नहीं कि हम लोग क्या करेंगे, a1 है, a2 है, a3 है, डॉट 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 ऐसे करके है ना, a4। अब क्या करेंगे, एक बार a4 में से a2 माइनस कर लेंगे और फिर a3 में से a2 माइनस करेंगे। इस समय नहीं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब इन दोनों को लेना है, तो फिर इन दोनों को लेना है, तो फिर क्या हुआ, इन दोनों को लेना है, ऐसे करके नंबर्स को लेते जाना है। ठीक है ना? सेम आएगा तो आप बोल सकते हैं क्या, जो नंबर है गिवन है वो एपी में है, वरना नहीं। ठीक है, इस तरीके का काम। तो इसको हम लोग भी देखेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, देखना अच्छा लगेगा। देखो नंबर लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझ गए थे हम लोग कि हाँ कैसे यहाँ पे नंबर एपी में बन रहा था। तो चलो पहले आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको पता करना है, क्वेश्चन है तुम्हारे पास क्या, इज प्रोग्रेशन 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 का मतलब हो गया क्या, जो बढ़ रहा है नंबर। ठीक है ना, प्रोग्रेस हो रहा है। 8 11 14 17 20 is in are in AP। यस सर। अब देखिए इसका फाइंड करिए। फर्स्ट फाइंड करना है तुमको, क्या फाइंड इट फर्स्ट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ए बराबर 8 और 8 बी और 3। बराबर 3। देखो यहाँ पर एक एपी है, इसको चेक करने के लिए क्या हम लोग सीखे कि हम लोग को क्या करना होगा, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को लेना है और आगे वाले टर्म्स में से पीछे वाले टर्म को माइनस करके चेक करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 11 माइनस 8 करेंगे। अगर ये बराबर हो जाए किसके, तो आपके पास 14 माइनस 11 के। ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एपी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे से 11 में से 8 जाएगा तो 8 9 10 11 3, और यहाँ पर भी आ गया 3। मतलब क्या कि कॉमन डिफरेंस सेम है, एपी में है। तो इसका मतलब क्या, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना, आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा गया था, तो कॉमन डिफरेंस कितना, 3। सही है ना, बोलो। और दूसरा क्या आपके पास आ जाएगा, फर्स्ट टर्म पूछा था, तो बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। देखो फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म, 8। तो पहला टर्म क्या है आपके पास। अच्छा एक बात और बताओ, अगर ये एपी कुछ इस तरीके का दिया रहता कि 20 17 14 11 8, तभी ये एपी में होता। यस सर। यस सर। इस समय इसका कॉमन डिफरेंस कितना होता, -3। इस समय इसका कॉमन डिफरेंस होता -3। और इसका बताओ फर्स्ट टर्म कितना होता, 20। फर्स्ट टर्म होता 20। अरे बात समझ में, टर्म जैसे दिया होगा तो फर्स्ट टर्म स्टार्टिंग वाला ही होगा, चाहे वो कैसे भी। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आए पॉजिटिव आए उससे मतलब नहीं, जिधर से टर्म स्टार्ट होगा वही उसका पहला टर्म होगा, फर्स्ट टर्म, और डिनोट किया जाएगा किससे, ए से। ठीक है ना, और दोनों में अगर नेगेटिव कॉमन डिफरेंस आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, बस कांस्टेंट आना चाहिए, सब में नेगेटिव आएगा कोई दिक्कत नहीं। तो देखो कुछ कुछ वर्ड्स जो है, एब्रिविएशंस जो है आपको याद रखना है, वो क्या कि फर्स्ट टर्म के लिए हर जगह तुमको ए लिखा मिलेगा। ठीक है, कहीं अलग हो सकता है वो बता देगा तब। ठीक है ना, और कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हर जगह आपको सी डी या डी मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो और उसके बाद ए एन मतलब क्या, nth टर्म, nth टर्म। ठीक है ना, nth टर्म कुछ भी हो सकता है ना, 100 टर्म, 150 टर्म, 1000 टर्म। तो nth टर्म को
ऐसे लिखा जाएगा an से, ठीक है। तो ये सब कुछ एब्रिविएशन है तो आपको याद रखना है। तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, देखो ये तो सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन था, इसको भी देख लो। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। So the progression are in AP. Also find common difference and next 4 terms। एक ही बनाओ, दिया हुआ है क्या, √7, √28, √63। चलिए बनाइए। नेक्स्ट टर्म हो कॉमन डिफरेंस है √7 और नेक्स्ट टर्म होगा 4√7। नेक्स्ट 4 टर्म, यस सर, 5√7 और 6√7 और 7√7। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो इसमें कुछ नहीं, ऐसे करके लिख देना था बस। इसको क्या, देखो यहाँ पे इसको तुम लिख सकते हो √7 और इसको क्या लिख सकते हो, देखो 4 है ना, इसको लिख सकते हैं 4 into 7। हाँ वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 112 हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद इसको आप लिख सकते हैं क्या, 9 into 7। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर तुमको 4 को बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 7 कॉमा क्या हो जाएगा 2√7। यहाँ पर 9 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3√7, ठीक है। अब इसका कॉमन, जिसमें विथ फर्स्ट टर्म 2 एंड कॉमन डिफरेंस 2। देखो एक एपी तैयार करो जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस जो है 2 है। सिर्फ 5 टर्म निकालो इसका, 5 टर्म तो जल्दी से तो देख के हो जाएगा, बताते जाओ एपी क्या होगा। 2, 4, 6, 8, 10। वेरी गुड। ये हो गया क्या, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। बहुत ही आसान, सिर्फ समझने के लिए हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट टर्म इसका 2 है और कॉमन डिफरेंस देख लो, 2 ऐड करते जा रहे हैं तो एपी का सीक्वेंस है वो तैयार होते जा रहा है। अब हम लोग को क्या बनाना है, इसको अरिथमेटिक सीरीज बनाना है, ठीक है ना। क्या बनाना है, सीरीज बनाना है, अरिथमेटिक सीरीज बनाना है। तो अरिथमेटिक सीरीज बनाने के लिए बस कुछ नहीं करना होता है, सबको तुमको ऐड कर देना होता है। तो ऐड कर दीजिए, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये तुम्हारा क्या हो गया, एक अरिथमेटिक 30। क्या सर 30 होगा ना सर, सम। हाँ सम पूछा जाएगा तो सम करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या हुआ, एक अरिथमेटिक सीरीज तैयार कर रहे हैं। तो अरिथमेटिक सीरीज तैयार करने का मतलब है क्या, कि जो तुम्हारा सीक्वेंस है ना उसको आप क्या कर दीजिए, ऐड करते जाइए, वो सीरीज तैयार होते चला जाएगा। तो ये तुम्हारा था अरिथमेटिक सीरीज। अगर किसी तरीके, मान लो, इसको क्यों बताना सीखना जरूरी है कि कहीं कहीं पे क्वेश्चन जो होगा ना क्या दे देगा, कि तुमको एक अरिथमेटिक सीरीज दे देगा, ठीक है ना। बोलेगा ये एक अरिथमेटिक सीरीज है, इसका आप एपी में सम फाइंड करिए,
या डिफरेंस फाइंड करिए, कुछ भी दे देगा तो उसको आपको पता होना चाहिए कि अब इसको आपको ब्रेक करना है। तो आप कैसे ब्रेक करेंगे? इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे ना, आया ना, कि हम लोग बैठेंगे एग्जाम में इसको पूरा जोड़ने बैठेंगे। मान लो कि अगर 100 टर्म्स तक दे देगा तो 100 टर्म्स तक हम लोग जोड़ने नहीं ना बैठेंगे, हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे कि अच्छा सीरीज कैसा है, इसका सीक्वेंस हम लोग तैयार कर लेंगे और क्या करेंगे, हम लोग रूल लगाएंगे एपी का और आंसर निकाल देंगे। अब किसका कैसे हम लोग सम निकालते हैं एपी में उसको भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले देखो nth टर्म कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। इसको नोट कर लो। हो गया सबका? उसी तरीके से एक और देख लो, अगर इस तरीके का नंबर होगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये क्या है आपके पास एक टर्म्स है एपी का। इसका अरिथमेटिक सीरीज कैसे तैयार हो जाएगा? 5 + 10 + 15 ऐसे करके डॉट 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 दे रखा है। 10 है ना, 15 प्लस क्या हो जाएगा 20 + 25 प्लस क्या हो जाएगा 30 प्लस डॉट 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 बढ़ते जाएगा। तो अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इसी एपी का जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। और अब देखो क्या होगा तुम्हारा, अभी तक तो हम लोग बस इसका बेसिक कॉमन बात देख रहे थे, अब तुम्हारा यहाँ से देखो क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ, चलो जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है ना, इसको हम लोग चेक करेंगे, निकाल के देखेंगे क्या आता है जनरल टर्म। सबसे पहले मान लो कि कोई एपी है, पहले तो एपी लिख के बताना, राइट एन एपी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। एक एपी लिख के बताओ जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो बता दो एपी क्या होगा। ए प्लस डी, ए प्लस 2, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट 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 ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा हम लोग को नहीं पता, तो कैसे निकलेगा एन, ठीक है अभी कैसे निकलेगा अभी देखो ना, निकल जाएगा। अगर बताओ इसको तुमको लिखना है, ठीक है ना, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हम लोग का a1 है। अगर a1 को लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, ये a है, सही बात है। इसमें देखो d कुछ भी नहीं है, कोई d नहीं है, तो मतलब क्या कि ये a + 0d है, सही बात है, हाँ या ना, बोलो, बोलते जाते हो। यस सर। a + 0d लिख सकते हैं इसको। अब अगर a + 0d लिख सकते हैं, इसका मतलब है क्या कि a + 1 - 1 × d लिख सकते हैं, सही है, बोलो हाँ या ना। देखो 1 में से 1 जाएगा, 0 सेम चीज आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, a। अब उसी तरीके से देखो a2 लिख रहे हैं, तो a2 क्या है हम लोग के पास, a2 है हम लोग के पास a + d, सही है। तो इसको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं a + 2 - 1 × d, बोलो हाँ या ना। देख लो 2 में से बन जाएगा, फिर से ये a + d ही बन जाएगा। अब हम लोग को लिखना है थर्ड टर्म a3, तो a3 कितना हम लोग के पास a + 2d, इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, जनरल टर्म बना रहे हैं, a + 3 - 1 × d। फोर्थ टर्म लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, a + 3d है ना, तो कैसे लिख सकते हैं a + 4 - 1 × d। मतलब क्या, उसी तरीके से बढ़ते 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 an लिखना चाहे तो an के लिए क्या लिख सकते हैं बताओ, an के लिए इधर से देखो हम लोग लिख ए सकते प्लस हैं n माइनस 1 वाले, n - 1 × d, सही बात है कि नहीं, बोलो। सही लिख बात। सकते हैं a + n - 1 × d। इसका मतलब है क्या कि अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए किसी एपी का जनरल टर्म क्या होगा, तो आप क्या बता देंगे, एपी का जनरल टर्म, एपी का जनरल टर्म क्या हो ए जाएगा, प्लस n माइनस 1 वाला, a + n - 1 × d। देखो हम लोग उसको निकाल के सीखे हैं, हम लोग याद नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए आप कभी नहीं भूलिएगा कि इसका क्या होता है जनरल टर्म, नोट कर लीजिए जल्दी से। देखो यहाँ पे नहीं क्योंकि इसको तोड़ना पड़ेगा,
इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये आप नोट कर लीजिए। हो गया नोट डाउन? हो गया? यस सर। हो गया जी? हो गया सर। वेरी गुड। चलो यहाँ तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत? अब जरा सा ध्यान से देखना, इसी को ना कुछ इसमें और काम करते हैं। ये तो क्या था, स्टार्टिंग से हम लोग निकाले ना। क्वेश्चन तो जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही पूछेगा, क्वेश्चन तो आपका एंड से ही पूछ सकता है। ये आप बताइए कि अगर हम लोग एंड से काउंट करना शुरू करेंगे नंबर को, तब कैसे आप बताइए कि फर्स्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, ऐसा भी तो कंक्लूजन आ सकता है ना, कुछ भी ले सकता है एग्जाम। तो हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, फ्रॉम द एंड, फ्रॉम एंड निकालेंगे, एंड से, लास्ट से अगर दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तब कैसे निकालेंगे जनरल टर्म। तो डॉट 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 ऐसे करके जाते जाएगा। तो वो लास्ट टर्म को एल लिख सकते हैं ना, बोलो हाँ या ना, बोलिए। लास्ट टर्म को एल लिख सकते हैं, सही है। अब बताओ, इसके पहले एक टर्म लिखना है तो क्या लिखेंगे, बताओ। इसमें देखो डी -1 इसमें L -1 क्या लिखेंगे, एल माइनस 1 एल माइनस, है ना। चलिए, उसी के बाद इससे एक पहले और लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, L minus 2D। L -2D। एल माइनस 2D। ठीक है, इस तरीके का सीक्वेंस तैयार होते जाएगा कुछ, और ये आगे की तरफ पहुंच जाएगा। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, जनरल टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना है। तो अगर हम लोग को एल निकालना है, ठीक है ना, अब हम लोग देखो यहाँ पे एल निकाल रहे हैं, इसको लिख रहे हैं क्या, A1 लिख रहे हैं, लास्ट से गिनना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन लिख रहे हैं A1। तो बताओ लास्ट टर्म को एल लिख सकते हैं सर वो AP को कितना तक लिखना है सर, पूरा A to L? क्या, सर AP का जो सर ये एक्सप्रेशन लिखे हैं सर, उसको A to L पूरा लिखना है। A12? कॉपी। नहीं 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 नहीं, पूरा नहीं लिखना है, पूरा कुछ भी नहीं लिखना है। लास्ट से, जैसे देखो एक एपी दिखाए थे ना आपको, देखो पहले फिर समझो उसके बाद। एपी हम लोग के पास क्या था, 5 10 15 20 ऐसे करके एपी बढ़ रहा था, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई एपी हो 1005, ठीक है, उसके बाद क्या हो तुम्हारे पास 1000, उसके बाद क्या हो आपके पास 995, है ना, इतना है। तो ऐसे करके भी तो एपी हो सकता है ना। अब इधर से तुमको फाइंड करने नहीं बोल सकता है कि बताओ इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, या फिर इधर से काउंटिंग करने बोले, बता बोलो फर्स्ट टर्म क्या होगा। ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना एग्जाम में। तो यहाँ पे सीरीज बढ़ रहा है, यहाँ पे सीरीज घट भी तो रहा है। आ रहा बात समझ में, बोलो बोलो यस आलो। सर, यस सर। तो अब तुमको दोनों चीज पता होना चाहिए ना, तुमको तो हर तरीके से तैयार होना चाहिए ना, जैसा भी एपी आ जाए, ताकि हम लोग वैसा एपी को सॉल्व कर। तो देखो लास्ट से अगर आपको एपी लिखने बोला तो सेम काम इसमें भी होता है, कुछ नया नहीं होता है। यहाँ पर एल लिखना है तो एल को तुम क्या लिख सकते हो, एल माइनस 0D, सही बात है। देखो इसमें कोई डी है ही नहीं, तो ए माइनस 0D क्या लिख सकते हो, एल -1 इंटू डी। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड लास्ट हम लिख रहे हैं क्या, सेकेंड लास्ट, ठीक है ना, सेकेंड लास्ट, ये क्या था, लास्ट, सब इसको लिख देते हैं लास्ट। सेकेंड लास्ट टर्म क्या है हम लोग के पास, तो हम लोग के पास है एल माइनस डी। तो एल माइनस डी को कैसे लिख सकते हैं बताओ, एल
माइनस, तो क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी। सही बात है, बोलो हाँ या ना। 2 माइनस 1 डी बोलो। उसी तरीके से क्या थर्ड लास्ट टर्म लिखना है, थर्ड लास्ट टर्म लिखना है। थर्ड लास्ट टर्म क्या है हम लोग के पास, एल माइनस 2 डी। ये कितना हो जाएगा, एल माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी। सही बात है। इसी तरीके से अगर ये बढ़ता जाए nth टर्म में, nth टर्म जो कि फर्स्ट टर्म हो जाएगा, एक्चुअली में ये nth टर्म जो फर्स्ट टर्म बन जाएगा, है ना। इसको अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, एल माइनस, यहाँ पर देखो 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक पहुंचेगा, ये कहाँ तक पहुंचेगा, n तक आया ना। तो n माइनस 1 इंटू डी। देखो अंतर क्या आया, जनरल टर्म फ्रॉम द लास्ट और जनरल टर्म फ्रॉम द फर्स्ट में अंतर क्या आया, बताओ जरा सर। उसमें प्लस है, इसमें माइनस, प्लस है और माइनस। वेरी गुड, बस nth टर्म फ्रॉम लास्ट, इसको क्या है हम लोग के पास, l माइनस n माइनस 1, ये हम लोग का आंसर। नोट कर लो जरा सब। चलो क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, हो गया ये वाला। हो गया। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाएगा हम लोग। चलो इसको हम लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। फर्स्ट से अगर पूछा जाए तो एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अगर लास्ट से पूछा जाए फ्रॉम लास्ट तो क्या हो जाएगा, एल माइनस 1 इंटू। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन हम लोग के पास क्या बोल रहा है कि फाइंड द पहला nth टर्म, nth टर्म, दूसरा 12th टर्म, 12th टर्म ऑफ द एपी। और एपी है क्या, 14, 9, 4, -1, -6 डॉट डॉट। बताओ बना के। सर एक का 20 + 5n और एक का -40। nth टर्म क्या निकला, 20 - 5n। 20 माइनस 5n। 5n। मेरा आया सर 14 + n - 1 इंटू -5। क्या आया, 14 + n - 1 इंटू -5 पहला वाला का, 14 प्लस प्लस n - 1 इंटू -5 n माइनस 1 इंटू -5
माइनस तो 5। सोल्व करेगा ना। इसको सॉल्व कर लेना। हाँ सर। तो 14 माइनस 5n और ये हो जाएगा प्लस 5, तो क्या 19 19 माइनस, 19 साथ गलती हो गया सर। और सर इसके बाद हो जाएगा -41। हमारा भी यही है ना। -41 अब बाद वाला बताओ तो। -41 -41 और किनका किनका आ गया? देखो तब सबसे पहले तो बताओ कि a कितना होगा इसका, तो कौन बताएगा? 14। 14। और चंदन आप बताइए इसका कि d कितना होगा? चंदन d कितना होगा? चलो कोई और बताओ। d -5। निकालने के लिए क्या -5 करेंगे? 9 माइनस 14 इज इक्वल टू कर लेंगे क्या? 4 माइनस 9 कर लेंगे ना। तो 9 माइनस 14 मतलब क्या आ रहा है? -5, और यहाँ पर भी आ रहा है -5। तो ए पे भी प्रूव हो गया कि हाँ है, और कॉमन डिफरेंस -5 निकल। अब क्या nth टर्म फाइंड करना है? nth टर्म फाइंड करने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला पर लिखा हुआ है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब भी बनाना ना इसको लिख लिख के फॉर्मूला बनाना, ताकि एकदम फॉर्मूला तुमको याद हो जाए, एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। an चाहिए तो an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 14 प्लस n माइनस 1, और d की जगह पे -5। कैलकुलेट कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा? 14, और ये देखो -5 इससे इंटू होगा तो -5n, और -5 1 से इंटू होगा तो +5। तो 14 + 5 कितना हो गया? 19 -5। ये तो तुम्हारा निकल गया क्या? nth टर्म, जो कि पूछा था nth टर्म। अब इसमें n का वैल्यू पुट करते जाओ, टर्म निकलते चला जाएगा। ठीक है, जैसे देखो चेक करके भी देख सकते हो। n की जगह पे 1 पुट करोगे तो 19 में से 5 जाएगा, तुम्हारे पास देखो 14 बच जाएगा। 2 पुट करोगे तो -10, देखो 9 हो जाएगा। मतलब क्या सच में ये 80 को डिफाइन कर रहा है। और 12th टर्म अब फाइंड करना है। 12th टर्म फाइंड करने का मतलब है क्या कि a12 है ना, a12। तो ये कैसे निकलेगा? a प्लस n की जगह पे 12 माइनस 1 इंटू डी। तो आपके पास इसका मतलब है क्या? a की जगह पे देखो 14, और 12 माइनस 1 मतलब 11 इंटू -5। तो 11 इंटू -5 मतलब क्या हो गया? 14, और 11 माइनस 5 मतलब कितना हो गया? -55। अब देखो 14 में से -55 जाएगा तो -41 बचेगा, और ये बिल्कुल राइट आंसर। चलो बताओ किसको किसको प्रॉब्लम है अभी भी। चलो कुछ और क्वेश्चन तो देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बना के बताओ। क्वेश्चन है फाइंड द सिक्स्थ टर्म, find the sixth term and nth term from the end from the end of an AP given by 17, 14, 11 -40। तो बनाओ।
आज हम लोग इस सब को देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनता है उसको भी डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको एकदम पूरा अच्छे से तैयार रखिएगा। सर 6th टर्म आया 15 -15 और nth टर्म -50, -15, अच्छा -15, ठीक है। उसके बाद nth टर्म आया -43 + 3n सर कट नहीं रहा तो -43 + 3n +3 सर 3n। और बोलो बोलो सौरभ, तुम बोलो। ये काट नहीं रहा है तो एन टर्म कैसे निकालेंगे? एन निकलवे नहीं करेगा तो सर 25 है सर, -25। यहाँ से एन टर्म नहीं ना निकलेगा सर। अपना तो फिर आंसर करो, अपना आंसर करो, जो भी है वो आंसर करो। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, जो भी सर आंसर -25 है। नहीं तो नॉट डिफाइंड -43 +3 है। और फिर यही है सर, माइनस यही है सर, -43 + 3n। यही आया ना? यही है। सर -25। -25 जो आंसर आ रहा है तो देखो जरा तो कौन सा आंसर होगा। फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द एंड। तो एंड से निकालने का ये फॉर्मूला है कि आपके पास एन फ्रॉम लास्ट फ्रॉम एंड। ये निकालने का तरीका क्या है कि आपके पास L - n-1 इंटू डी होता है। तो L है आपके पास, लास्ट टर्म है -40 माइनस n के जगह पे 6 टर्म निकालने बोला है, तो 6 - 1 और इंटू क्या हो जाएगा d, और d कितना है? देखो 3, तो यहाँ पे बताओ +3 की -3 अब जरा सा पुट कर लो, तो -40 यहाँ पे कितना? फॉर्मूला के पहले क्या लिखे? क्या आवाज नहीं आ रहा, ठीक से बोलिए। सर वो फॉर्मूला के पहले क्या लिखे हैं? इसके ये वाला सॉल्यूशन के बाद an from end, an from end 6 टर्म निकाल रहे हैं तो a6 कर दीजिए, a6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करो तो -40 और 5 3 क्या हो जाएगा +15, तो -40 में +15 जाएगा तो -25, ये होगा आंसर। तो -25 का। और लास्ट टर्म निकालना है, तो लास्ट टर्म के लिए क्या निकलेगा? लास्ट टर्म निकालना है फ्रॉम द nth टर्म निकालना है, और nth टर्म के लिए क्या करिएगा? तो आप फॉर्मूला जानते हैं L - n-1 इंटू डी, तो पुट करिएगा L के जगह पे कितना? L के जगह पे -40 है ना, और -n-1 इंटू डी के जगह पे क्या पुट होगा? तो -3, तो आंसर हो जाएगा -40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा 3n, और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा कितना? 3। तो देखो ये माइनस न होगा सर, क्या नीचे देखो, माइनस होगा। ये हाँ माइनस, नीचे माइनस। ये देखो इससे इंटू हुआ तो माइनस माइनस +3n, और ये प्लस हो गया था तो आपके पास क्या हो गया? -3n, तो माइनस माइनस क्या हो गया? -43 + 3n, दोनों तो निकल गया सर। अब क्या दिक्कत हुआ? मेरा भी निकाल गया, पर यही आ रहा था -43 + 3 है। गुड, तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। चलिए गुड। देखो कुछ और क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे अपना नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन है क्या तुम्हारे पास?
The first term of an AP is -7. First term of AP is the first term of an AP is -7 and common difference is 5. Find करिए, find the 18th term, 18th term and the general term. जनरल टर्म, चलिए सर 18th में 78। हाँ सर 78 आया और जनरल टर्म मतलब माइन। तो इसमें कुछ एपी भी बनाने का जरूरत नहीं था, सिर्फ तुमको क्या करना था, 18th टर्म फाइंड करना था और जनरल टर्म फाइंड करना था। सर जनरल एक आया कैसे बनाएंगे? -12 प्लस 5 n -12 सर और 78। 78। 5 n -12 और 78। चल ठीक है, किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत है? तो जनरल टर्म कैसे निकालेंगे? जनरल टर्म कैसे निकालेंगे? 18 टर्म भी बताए नो पहले। सर। 18 के लिए हम लिख सकते हैं, बस उसको कैलकुलेट कर लेना है। ये 18 के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस n, n के जगह पे 18 माइनस 1 इंटू डी, मतलब क्या, a प्लस क्या हो जाएगा 17d। तो a है तुम्हारे पास -7 और प्लस क्या हो जाएगा 17 इंटू 5। तो ये तुम्हारा जो भी आंसर आएगा वो होगा 18 टर्म। जनरल टर्म के लिए क्या हम लोग जानते हैं, a प्लस ए एन। देखो ए एन जब हम लोग का जनरल टर्म होता है तो क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर किसी को दिक्कत होगा ना समझने में, छोटा सा भी बात, तो बता देना, ठीक है, कोई परेशान मत होना, बता देना कहीं पे भी दिक्कत हो तो। ए के जगह पे आपके पास देखिए -7 है और एन के जगह पे क्या है आपके पास, एन ही लिखेंगे, एन माइनस 1, और डी के जगह पे क्या लिखेंगे 5। देखिए किसका सवाल था अभी, किसका सवाल था, अमन का। जनरल टर्म किसको फाइंड करना था, अमन। तो देखो -7 और ये कितना हो जाएगा, देखो प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 5n है ना, और ये क्या हो जाएगा -5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, -5 और -7 कितना आ जाएगा, 7 3 10 11 12 -12 और क्या हो जाएगा +5। तो ये आपके पास आंसर है, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ये तुम्हारा सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देना सब कुछ। क्वेश्चन है, इफ द eighth term of an AP, the eighth term of an AP is 31 and the 15th term is 16 more than the 11th term. Find the AP. Find the AP. चलो बनाओ।
सर 3 7 11 15 3 7 11 15 Yes, sir. 3 7 11 15. Yes, sir. सबका यही आ रहा है? Yes, sir. तो जब इसको सॉल्व कैसे करना था, आपको क्या लिखना था? आपको 8 टर्म दे रहा है, ये 8 दिया हुआ है कितना? 31। तो A8 लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? A प्लस 7D इज इक्वल टू 31। कैसे आया? तो इस फॉर्मूला से देखो, AN इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है ना? तो A8 है, तो A8 को लिखना है तो तुम क्या लिखोगे? A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा क्या? A प्लस 8 माइनस 1 क्या? 7D। देखो वहां से ही हम लोग लिख सकते हैं, 8 टर्म है तो डायरेक्ट डी में 1 घटा के लिखा जा सकता है। बोल रहा है क्या? A प्लस 7D 31 एंड 15 टर्म इज 11 मोर देन द 11th टर्म। तो देखो A15 जो है वो क्या बोल रहा है? 16 ज्यादा है किससे? 11th टर्म से, मतलब क्या? A11 से, ठीक है? 15 टर्म जो है वो 16 ज्यादा है किससे? 11 टर्म से। तो 15 टर्म को लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको? A प्लस 14D इज इक्वल टू 16, और 11 टर्म को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस क्या हो जाएगा? 10D। ये तुमको 2 मिल चुका है, लास्ट में तुमको क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा, बस और कुछ काम तो है नहीं ना। इसको चलो सॉल्व कर लो। इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए आपके पास काट A गया से सर। D कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? देखो यहाँ पे 14D 10D इधर ले आओ, तो 14D माइनस 10D इज इक्वल टू कितना है? 16। तो 14D में 10D गया तो कितना? 4D। 4D इज इक्वल टू 16, तो D इज इक्वल टू 16 बाई 4 आ जाएगा। तो D निकल गया तुम्हारे पास क्या? 4, ठीक है? अब A पता करना है ना, इस वाले में पुट कर लो D को, D को ले जाओ और यहाँ पे पुट कर दो। A प्लस 7D इज इक्वल टू 31 था, सही है ना? तो D के जगह पे 4 पुट कर दो। A प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 31। A इज इक्वल टू कितना हो गया? 7 4 जा 28, है ना? तो 31 माइनस 28, 7 4 जा 28, दूसरे साइड ले गए माइनस हो गया, तो 28 यहाँ पे कितना निकल गया? 3, सही है ना? तो आपके पास A निकल गया 3 और D निकल गया 4, तो AP क्या बन जाएगा? फर्स्ट टर्म है 3, तो 3 7 3 प्लस 4 11 7 7 प्लस 7 कितना हो गया? 11 11 प्लस 11 4 कितना हो गया? 15 so on। 9। सर एक बार स्टार्टिंग से थोड़ा समझा दीजिए ना सर। स्टार्टिंग से देखो, तुमको क्या बोला था कि इफ द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 31, AP का 8वां टर्म 31 है, तो A8 31 है, सही बात है ना? बोलना। यस सर, यस तो सर। A8 लिखना है तुमको, तो तुम A8 को A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी लिखोगे, तो A8 को A प्लस 7D लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर, तो देखो A प्लस 7D 31 के बराबर, क्लियर है? यस सर। अब बोल रहा है क्या? एंड द 15th टर्म इज 11 मोर देन द 11th टर्म। 15th टर्म जो है वो क्या है? 16 ज्यादा है किससे? 11th टर्म से। तो 15 टर्म जो है वो क्या है? 16 ज्यादा था 11 टर्म से, तो दोनों को बैलेंस करना है। तो 11 टर्म में अगर 16 ऐड कर दे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, आया ना? यस सर। तो A15 इज इक्वल टू 16 प्लस 11, है ना? A11। A15 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 14D, बोलो, लिख सकते हैं ना? तो यहीं से यहाँ पर n के जगह पे क्या पुट करेंगे? 15 पुट करेंगे, तो 15 माइनस 1 14 आ जाएगा, तो A प्लस 14D आ जाएगा, लिख सकते हैं ना? और A11 को A प्लस 10D लिख सकते हैं लोग? यस सर। तो देखो A से A कट गया तो 14D में 10D माइनस होगा, ये 10D इधर आ जाएगा, तो 14D में 10D माइनस होगा तो कितना बचेगा? 16। तो देखो 14D में 10D गया तो 4D, 4D इज इक्वल टू 16, तो D इज इक्वल टू 4 यस निकल सर, गया। समझ गया सर। ये तुम्हारा ठीक सर। ठीक है। तो देखो यहाँ तक जितना भी क्वेश्चन होगा ना उसको आप लोग बना लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ वर्ड प्रॉब्लम बनता है उसको डिस्कस करेंगे, और फिर आगे इसमें जो डाउट होगा देखने के बाद चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।